हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रैंकली बहुत ही आसान टॉपिक समझेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसे हम इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सबने नोटिस किया है ना, जब भी फोन चार्ज पे लगाते हैं थोड़ी देर बाद चार्जर गर्म क्यों हो जाता है? इस रोजमर्रा की चीज के पीछे ही हमारा आज का पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो इस गरम चार्जर वाले पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले इस पजल को समझेंगे, फिर पानी की एक सिंपल सी एनालॉजी से कॉन्सेप्ट को फील करेंगे। उसके बाद फिजिक्स की ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे, फिर पावर के 3 अलग अलग फॉर्म्स को जानेंगे, उन गलतियों से बचेंगे जो एग्जाम में अक्सर होती हैं, और आखिर में सब कुछ जोड़कर बिग पिक्चर समझेंगे। ओके, तो सेक्शन 1 हमारा पजल। आखिर हमारे गैजेट्स जैसे फोन का चार्जर, जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म क्यों हो जाते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरे सफर में ढूंढने वाले हैं। तो अब आते हैं एक जबरदस्त टूल पर, एक एनालॉजी। कई बार स्टूडेंट्स को ना इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, दिखते नहीं है ना, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे बहते हुए पानी से कंपेयर करके इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इस वाटरफॉल को बहुत ध्यान से देखो, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहीं छुपा है। इमेजिन करो, झरने की जो ऊंचाई है यानी हाइट, उसको हम फिजिक्स में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। सिंपल। अब जो पानी का बहाव है, मतलब कितना पानी बह रहा है, वो है हमारा करंट। और जब ये पानी नीचे गिरकर इस बड़े से पहिए को घुमाता है तो जो टोटल काम वो पहिया कर रहा है ना, वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पहिया जितनी तेजी से घूम रहा है, उसकी जो रफ्तार है, बस वही उसकी पावर है। सिंपल है ना? अच्छा, अब जब एनालॉजी से एक फील आ गया है, चलो इसे एनसीईआरटी की ऑफिशियल डेफिनेशन से जोड़ते हैं ताकि एग्जाम में लिखने में कोई गलती ना हो। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी डिवाइस 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है। ये बिल्कुल हमारी एनालॉजी में पहिए के घूमने की रफ्तार जैसा है, और इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है P = I × V, यानी पावर जो है वो करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? ये है टोटल वर्क डन, यानी कुल कितनी एनर्जी खर्च हुई। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अगर पावर काम करने की रेट है तो एनर्जी टोटल काम है। हम बस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा W = IV डेल्टा T। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पूछ रहे हो कि पानी के पहिए ने 1 घंटे में टोटल कितना काम किया। अभी हमने देखा कि पावर का मेन फॉर्मूला P = IV है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो इसके 2 और रूप बहुत काम आते हैं। ये दोनों रूप कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे पुराने दोस्त ओम्स लॉ से ही निकल कर आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, ये बिल्कुल सिंपल है। हमारा बेस फॉर्मूला क्या था? P = IV, राइट? अब पहले स्टेप में ओम्स लॉ यानी V = IR से हम V की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो P बन जाता है I × IR, यानी P = I²R। ये है इसका पहला रूप। अब दूसरे रूप के लिए वापस P = IV फॉर्मूला में इस बार I की वैल्यू डालते हैं ओम्स लॉ से। I होता है V/R। इससे फॉर्मूला बनेगा P = V/R × V, यानी P = V²R। देखा, एक ही फॉर्मूला के 3 अलग अलग चेहरे हैं। जैसा सिचुएशन हो वैसा यूज कर लो। चलो एक छोटू सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लो एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 2 ओम्स और उससे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। पावर कितनी होगी? अब देखो, हमें I और R पता है, तो सबसे स्मार्ट फॉर्मूला कौन सा होगा? बिल्कुल सही, P = I²R। तो P हो गया 3 का स्क्वायर टाइम्स 2। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 × 2 18, तो आंसर आ गया 18 वॉट्स। बिल्कुल आसान। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स। ध्यान से सुनना, ये मार्क्स बचाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स कुछ सिंपल जगहों पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए उन्हें हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है एनर्जी और पावर के बीच में। इस टेबल को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। एनर्जी है टोटल किया गया काम, इसका यूनिट है जूल्स, जबकि पावर है काम करने की रेट, इसका यूनिट है वॉट्स।
एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि डिवाइस कितनी देर चला, जबकि पावर एक इंस्टेंट वैल्यू है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, वो एनर्जी का होता है किलोवॉट्स में, और बल्ब पर जो लिखा होता है जैसे 60W, वो उसकी पावर रेटिंग होती है। दूसरा बड़ा सवाल, पावर के 3 फॉर्मूलाज में से कौन सा कब यूज करें? इसका एक सिंपल सा रूल है, जब V और I दिए हों तो सीधा P = IV यूज करो। जब सर्किट में करंट सेम हो, जैसे कि सीरीज सर्किट्स में, तो P = I²R सबसे बेस्ट है। और जब वोल्टेज सेम हो, जैसे कि पैरेलल सर्किट्स या घर के सारे अप्लायंसेस, तो P = V²R यूज करना सबसे आसान रहता है। तो चलिए, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अलग-अलग समझे हैं। अब इन सारे पीसेस को जोड़ते हैं, बिग पिक्चर देखते हैं और अपने ओरिजिनल सवाल, चार्जर गर्म क्यों होता है, उस पर वापस आते हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब, चार्जर गर्म क्यों होता है? क्योंकि हर तार का, हर वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जब उससे करंट I गुजरता है तो P = I²R फॉर्मूला के हिसाब से कुछ पावर हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। इसे ही ओमिक लॉस कहते हैं। अब इसका एक फैंटास्टिक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो, हाई वोल्टेज पावर लाइन्स। पावर स्टेशन से घर तक बिजली लंबी लंबी तारों से आती है। उन तारों का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उनमें भी P = I²R के हिसाब से पावर का लॉस होता है। इस लॉस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करंट I को कम कर दो। लेकिन हमें घर में पावर तो उतनी ही चाहिए, और P = VI होता है। तो अगर हम करंट I को कम करते हैं तो पावर को सेम रखने के लिए हमें वोल्टेज V को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइंस हमेशा हाई वोल्टेज पर काम करती हैं। ऑलराइट, फाइनल रिवीजन, फटाफट से सारे की पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल काम है W = IV ΔT, यूनिट है जूल। दूसरा, इलेक्ट्रिकल पावर, काम करने की रेट है P = IV, यूनिट है वॉट। तीसरा, चार्जर में जो हीट है वो ओमिक लॉस है, यानी P = I²R। चौथा, पावर के 3 चेहरे हमेशा याद रखें, P = IV, P = I²R और P = V²/R। और पांचवा, पावर ट्रांसमिशन में I²R लॉस को कम करने के लिए हाई वोल्टेज यूज किया जाता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगर करंट से पैदा होने वाली हीट I²R एक वेस्टेड एनर्जी है जिसे हम पावर लॉस कहते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक हीटर्स और टोस्टर्स जैसे डिवाइसेस इसी वेस्ट को अपना मेन काम, अपना प्राइमरी फंक्शन कैसे बना लेते हैं? सोचिएगा जरूर।